हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो इतनी ज़्यादा सीक्रेट है कि आज के मॉडर्न सैटेलाइट्स भी वहाँ की क्लियर इमेजेस नहीं दिखा पाते। ये कोई आम जगह नहीं है, ना ये एरिया 51 है और ना ही बरमूदा ट्रायंगल। ये है अंटार्कटिका की एक बहुत बड़ी आइस वॉल। और सबसे अजीब बात यह है कि आज तक किसी को भी ये नहीं पता कि इस आइस वॉल के आगे क्या है। 1959 में दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे एंटार्क्टिक ट्रीटी कहा जाता है। इस ट्रीटी के बाद से आज तक ना यूएसए, ना रशिया, ना चाइना और ना ही कोई और मुल्क अंटार्कटिका की जमीन को अपनी प्रॉपर्टी कह सकता है। ये बात खुद में ही बहुत हैरान कर देने वाली है। दुनिया में छोटी सी जमीन के लिए जंग होती रहती है, लेकिन यहाँ पूरा एक कॉन्टिनेंट है और कोई भी इस पर क्लेम नहीं करता। इस ट्रीटी के मुताबिक अंटार्कटिका में सिर्फ रिसर्च अलाउड है। यहाँ ना मिलिट्री एक्टिविटी हो सकती है, ना कोई बेस बनाया जा सकता है, ना माइनिंग और ना ही ऑयल ड्रिलिंग। मतलब सिर्फ लिमिटेड लोग लिमिटेड जगहों तक ही जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है तो फिर इतनी सख्ती क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि अंटार्कटिका में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो अगर दुनिया के सामने आ गया तो इंसानी हिस्ट्री पूरी तरह से बदल जाएगी। और इस थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये आइस वॉल। उनका कहना है कि ये आइस वॉल सिर्फ बर्फ की दीवार नहीं बल्कि एक ऐसी बाउंड्री है जो हमारी पूरी दुनिया को घेरे हुए है। कई रिसर्चर्स और कंस्पायरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि अंटार्कटिका नीचे का कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि दुनिया का एज है। उनके मुताबिक दुनिया गोल नहीं बल्कि फ्लैट है और अंटार्कटिका के गिर्द एक बहुत ऊंची और मोटी आइस वॉल बनी हुई है। इस आइस वॉल के आगे क्या है ये दुनिया से छुपा कर रखा गया है। ये बात सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं रहती। हिस्ट्री में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो इस थ्योरी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। 1946 में अमेरिका ने अंटार्कटिका के लिए एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन हाई जंप। इस ऑपरेशन की लीडरशिप एडमायरल रिचर्ड बर्ड के हाथ में थी। ये अंटार्कटिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सपीडिशन था। इस मिशन में लगभग 4700 सोल्जर, 13 शिप्स और 33 एयरक्राफ्ट यूज किए गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये मिशन सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए था। वेदर कंडीशन और आइसी लैंड का स्टडी करना इसका मकसद बताया गया। लेकिन अगर सिर्फ रिसर्च ही करनी थी तो फिर इतनी हैवी मिलिट्री फोर्स क्यों भेजी गई? ऑपरेशन हाई जंप के दौरान अंटार्कटिका के इंटीरियर और कोस्टल एरियाज की 70,000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स ली गई, लेकिन इनमें से बहुत सी फोटोज आज तक पब्लिक के सामने नहीं आई। या तो उन्हें क्लासिफाइड कर दिया गया या फिर कभी रिलीज ही नहीं किया गया। सबसे शॉकिंग बात तब सामने आई जब एडमायरल रिचर्ड बर्ड ने एक इंटरव्यू में कहा कि साउथ पोल के आगे उन्होंने एक ऐसी जमीन देखी जो सिर्फ बर्फ से ढकी हुई नहीं थी बल्कि उनका कहना था कि वो जगह हरियाली से भरी हुई थी। एक लश ग्रीन लैंड जो साइज में अमेरिका से भी ज्यादा बड़ा था। सोचें, अंटार्कटिका जहाँ एक्सट्रीम ठंड होती है वहाँ ग्रीन लैंड का होना कितना अजीब है। इस स्टेटमेंट के बाद अचानक चीजें बदलने लगी। ऑपरेशन हाई जंप को प्लान टाइम से पहले ही बंद कर दिया गया। एडमायरल बर्ड के इंटरव्यूज धीरे धीरे कम होते गए और अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि बर्ड ने आइस वॉल के पीछे कुछ ऐसा देख लिया था जो दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए था, इसीलिए उन्हें चुप करवा दिया गया। कुछ थ्योरीज के मुताबिक वहाँ एंशिएंट सिविलाइजेशन मौजूद हैं जो हमसे बहुत पहले एग्जिस्ट करती थी। आज भी अगर हम सैटेलाइट इमेजेस ध्यान से देखें तो अंटार्कटिका के कुछ एजेस या तो ब्लर होते हैं या फिर ब्लैक्ड आउट। गूगल अर्थ पर भी कई जगहों को इनिशियली हाइड किया गया है। अगर वहाँ कुछ भी नहीं तो फिर ये सब क्यों? कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अंटार्कटिका के नीचे अंडरग्राउंड सिटीज हो सकती हैं, ऐसी सिटीज जो हजारों साल पुरानी है और एडवांस टेक्नोलॉजी से भरी हुई हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ एंशिएंट मशीन्स या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो आज की टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा पावरफुल हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आम लोग तो छोड़ें, साइंटिस्ट भी सिर्फ लिमिटेड एरियाज तक ही जा सकते हैं। जो जगह अलाउड नहीं होती उनके बारे में बात करना भी मना होती है। अब सवाल यह है कि दुनिया की सारी पावरफुल कंट्रीज मिलकर इस कॉन्टिनेंट को इतना कंट्रोल क्यों कर रही हैं? क्या ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है या फिर कोई बहुत बड़ा सच छुपाया जा रहा है? आपके इस बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।